एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककराला में सोमवार को समुत्कर्ष प्रोजेक्ट 4.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के पूर्व महामंत्री महेश जोशी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि शिक्षा सभी मनुष्यों का मौलिक अधिकार है। शिक्षित और संगठित समाज ही समर्थ भारत की वास्तविक नींव है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज परिवर्तन का प्रथम साधन शिक्षा ही है और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री ने वाईएसएफ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए संस्था को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक व सामाजिक उत्थान का एक प्रभावी मॉडल है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास, मूल्य आधारित प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन, मेंटोरिंग और युवाओं में संवेदनशीलता बढ़ाने पर भी केंद्रित है। विद्यालय चेयरमैन जगदेव यादव ने बताया कि समुत्कर्ष का उद्देश्य प्रतिभा को अवसर, परिश्रम को दिशा और युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। युवा एंड सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आर्थिक व सामाजिक रूप से वंचित किंतु मेधावी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। तो ऐसी समाज के बच्चों को, उनके जीवन स्तर को वो आगे बढ़े, ऐसा एक विचार लेके उन्होंने इन बच्चों में काम करना शुरू किया। हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसा काम अगर कहीं हो रहा है तो क्यों ना ऐसी संस्थाओं को और ऐसे जो बच्चे लगे हुए हैं उनको हम भी जाके मिले। मैं खाली उनसे मिलने के लिए आया था, उनसे नमस्ते राम राम हो गई। वो जीवन में आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। उनमें से मुझे लग रहा था जो बच्चे थे तो उनमें थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैंने उनको नमस्ते भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। सभी ने दिया है कि आगे बढ़े, तरक्की करे। सर, कनीना में डीएवी संस्था है, वो काफी सालों से बंद पड़ी हुई है और मेरा काम नहीं है ना डीएवी संस्था का काम, तो संस्था के लोग बताएंगे। अगर कोई बात है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज, डीएवी शिक्षण संस्थान कनीना में पहला डीएवी इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे थे, बड़े रनिंग टॉप पे। अगर कोई बात है, कोई कागज पत्र, कोई अगर कोई अड़चन है, कोई शिक्षा विभाग से कोई अगर उनको मदद है, तो मैं तो सबको आह्वान करता हूँ कि अब ऐसा भी नहीं मिलेगा कोई। मैं एक एक समस्या को चुन चुन के समाप्त करने पे लगा हुआ। सर जो भी मुझे मिलती रहेगी जानकारियाँ, जो भी कोई बताता है तो उस पर अमल करना और उसको ठीक करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। सर, जो 2020 में जो शिक्षा नीति बनी है उस पर कितना हम आगे बढ़ पाए? टोटल आगे बढ़ गए। वो इतना बड़ा, इतना छोटा नहीं कि उसको एक लफ्जों में बोल सके। 100% हमने उसको लागू कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ गोल्स ऐसे हैं जो प्रशासनिक रूप से रूटीन में चलने वाले हैं, रूटीन में चले। सर, टीचर पॉलिसी जो है ना आपने बनाई है लेकिन आज तक लागू नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लागू है। सर, पिछले 8 साल से टीचर एक ही स्थान पर बैठा है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जब त्रुटियाँ होती हैं उसको ठीक करना। मुझे भी 2 बार से, क्योंकि ये ट्रांसफर पॉलिसी माननीय मनोहर लाल जी की एक देन है जी, और अब ये देन पूरे देश भर में जा रही है। हर देश का जो प्रांत है वो चाहता है कि जैसे हरियाणा ने पॉलिसी बनाई है वैसे पॉलिसी हम भी बनाएं, हम भी ठीक रहे। तो उस पॉलिसी में और सुधार किए हैं और वो सुधार करके अब हमने उसको मैच्योर करा लिया। हमारी कैबिनेट की मीटिंग में अभी पिछले दिनों में उसको मैच्योर किया और कल मैंने उसको डलवा भी दिया। डल गया साइट पे भी है भाई। मैंने कहा था कि ये पूरी जो भी हमारी पॉलिसी है, मगर इसको हम लोग साइट पे भी डाला। मुझे लगता है कल शायद डाल भी दी होगी। इस पर सब चीज़ें डल चुकी है, तो उस पर भी आप पिछले 8 साल से लोग बैठे। 8 साल की नहीं, पिछले 60 साल की बात करो। 60 साल से नहीं था ये तो। जो चीज़ को बनाया है, जिस चीज़ को बना के लागू किया है, उसके 8 साल नहीं आई है, वो 60 साल का ही है जहाँ कुछ भी नहीं था। अब जो चीज़ मैच्योर हो गई है, जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं, की भी है पहले, जो आगे कर रहे हैं, उस पर बात करो भाई।